बुलेटिन की शुरुआत में आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर, जहां पर कार कांड में न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने मुहर लगा दी है। लग्जरी कार से एक्सीडेंट के बाद से ही न्यूज 18 इंडिया लगातार कह रहा था कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा की गाड़ी चला रहा था, जबकि शिवम के वकील दावा कर रहे थे कि कार शिवम का ड्राइवर चला रहा था। इसी बीच कानपुर कार हादसे पर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल का बयान भी सामने आया है। पुलिस कमिश्नर के मुताबिक एक्सीडेंट के समय आरोपी शिवम ही गाड़ी चला रहा था और अभी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, उनका नाम एफआईआर में शामिल कर लिया गया है। न्यूज 18 इंडिया शुरू से ही कानपुर एक्सीडेंट से जुड़े हुए सबूत दिखा रहा था कि हादसे के वक्त शिवम ही गाड़ी चला रहा था, गाड़ी के अंदर था, शिवम मौजूद था वहां। अब सवाल वही है कि कानपुर कांड का गुनहगार कब होगा आखिरकार गिरफ्तार। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रघुवीर लाल, कानपुर पुलिस कमिश्नर। सर, लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आपके एंड से, आप खुद मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे मामले को, जब से इसमें लापरवाही का मामला और तमाम मामला है। कल आप सामने आए, बयान भी दिया आपने और इसके अलावा लाइन हाजिर भी किया। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर आया सामने? इन्वेस्टिगेशन में ये क्लियर हो गया है कि गाड़ी के जो ड्राइवर थे शिवम मिश्रा थे, उनके खिलाफ ही जो अभियोग पंजीकृत है, विवेचना में उनका नाम स्पष्ट हो गया है और जल्दी से जल्दी जब उनका पक्ष सुन लिया जाएगा, क्योंकि वो अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाए थे, हम लोगों ने जगह जगह दबाव बनाया उन पे। दबाव बनाने के बाद आज उनके पिताजी अपने थाने पे आ रहे हैं अपना पक्ष रखने के लिए। उनका बेटा किस मेडिकल कंडीशन कुछ उन्होंने बताया है, कहाँ पर उसका इलाज कर रहे हैं। मेडिकली अनफिट है अभी क्या? क्योंकि कुछ जो आई विटनेस से मेरी बात हुई, मैं स्पॉट पे गया था, उन्होंने कहा, एक आई विटनेस ने ऑन कैमरा कहा कि उसके नाक से और मुंह से झाग भी आ रही थी, नाक से ब्लीडिंग। उनको कुछ मेडिकल इशू उनके पिताजी ने बताया है, तो वो अपना पक्ष रखेंगे। उनका कहना है कि उनका इलाज कराया जा रहा है और जल्दी से जल्दी जो ठीक होने पर वो हमारे विवेचना में सम्मिलित होंगे, क्योंकि वो पहली जो इंजरी थी उनको, जो इंजर्ड तौफीक थे जिनकी एप्लीकेशन पर एफआईआर पंजीकृत किया गया, उनका हम लोगों ने मेडिकल कराया और मेडिकल कराने के बाद जो है जो एफआईआर लिखाई गई थी उस समय अज्ञात में थे और बाद में क्लियर हो गया। शुभम मिश्रा के बारे में जो है उनके पिताजी जब बताएंगे, हमने कई जगह से प्रयास करने की कोशिश, जो सूचनाएं हमारी पास मिली थी कि वो वहाँ हैं, हमने केवल अभी उनका पक्ष जानना था, लेकिन वो अभी उपलब्धता नहीं है। उनके पिताजी से अभी पूछताछ होने के बाद आगे इसमें प्रोग्रेस होगी। एक जो लगातार सवाल उठ रहे थे कि जब एक्सीडेंट हुआ और जब वो शीशा तोड़ा गया लग्जरी कार का, तो उस दौरान जब शिवम बाहर निकला तो उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया था। उस समय वहाँ पर एक तो पुलिस नहीं थी, पब्लिक में जब इंसिडेंट हुआ था तो पब्लिक थी वहाँ पर, और उनके साथ जो गाड़ी के जो उनसे लड़के बाउंसर थे, उन्होंने उनकी हालत को देखा और उनको लेकर के तुरंत वो मेडिकल के लिए ले गए। जैसे ही घटना की सूचना हमारी पुलिस को मिलती है, पुलिस मौके पर जाती है, तो वहाँ पर हमें केवल तौफीक मिलते हैं और वो तौफीक को पुलिस लेके आती है, उनका मेडिकल कराती है और उसके आधार पर ही अभियोग पंजीकृत किया जाता है। शुभम किस अस्पताल में इलाज करा रहे थे, उनके परिवार से कोई कोऑपरेशन नहीं मिला। कल प्रयास करा गया था। उनके पिताजी आज हमारे साथ विवेचना में सम्मिलित हो रहे हैं, थाने पे आकर के अपना पक्ष रख रहे हैं और जैसी भी आगे की सूचनाएं मिले, किसी को बचाने का कोई उद्देश्य नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है और इसमें भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं स्पॉट पे गया था जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, जहाँ से लगातार तमाम तरीके की बातें निकल कर आ रही थी, तो वहाँ देखा डायमंड रिंग चौराहा, 4 सीसीटीवी भी लगे हुए थे चौराहे के बीच में और वो सरकारी सीसीटीवी थे, तो जाहिर तौर पे पुलिस ने उन सबको रिट्रीव कर लिया होगा। आज हमारे पास डेटा जो विवेचना में हमने उनका नाम इसी आधार पर खोला कि इसमें गाड़ी कौन चला रहा था, गाड़ी की स्पीड देख लिया, गाड़ी का कैसे टक्कर हुई, कौन कौन गाड़ी उसमें आई, तो केवल एक आदमी ही इंजर्ड हुआ था। वो सारी विवेचना का पार्ट है और इसको जल्दी ही जो है इसमें चार्जशीट करके न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आखिरी सवाल, 17 टीमें आज आपने लगाई हुई है कोर्ट के आसपास, तो क्या शिवम सरेंडर करने वाले थे या कुछ इस मामले में? ये सरेंडर करने, ये जो टीमें हम लगा रहे हैं जगह जगह पर, ये क्योंकि हमें परिवार से कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा था, तो एक दबाव की एक टैक्टिस होती है कि भाई आप अपना पक्ष रखो, तो जगह जगह पर हमने बनाया है। तो इसी दबाव की वजह से अब अपना पक्ष रखने आए हैं। ये हमें बताएंगे कि लड़का का, उसका केवल हमको बयान लेना है, क्योंकि मामला जो है 7 साल से कम की सज़ा वाला है। इसमें पुलिस को सीधा गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है। इसमें जो धाराएं लगी हैं
वो मामूली सी इंजरी से रिलेटेड है उनको विक्टिम का, और गाड़ी जो है उनकी हमने सीज कर दी है। और ये हमने कोशिश है कि वो उनका पक्ष हम जाने, जल्दी से जल्दी हम माननीय न्यायालय में चार्जशीट को प्रेषित कर सकें। थैंक यू। तो रघुवीर लाल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि इस मामले में जितनी भी गंभीर धाराएं लग सकती थी बीएनएस में, क्योंकि केवल एक शख्स जो है वो इंजर्ड था, वो भी मामूली रूप से, तो जितने भी बीएनएस में धाराएं लग सकती थी वो सभी धाराएं लगी गई हैं। सीसीटीवी रिट्रीव कर लिया गया है, फैमिली पे दबाव बना दिया गया है। अब शिवम के फादर सामने आ चुके हैं, वो आकर बयान दर्ज कराएंगे अपना, क्योंकि उनका बेटा मेडिकली अनफिट है अभी। वीडियो जर्नलिस्ट कमलेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, लखनऊ। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको वो सबूत दिखाते हैं जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। शिवम के वकील के ड्राइवर दूसरा कोई और था कि इन दावों के उलट अब तक जो वीडियो सामने आया है उनमें दिख रहा है कि एक्सीडेंट के बाद बाउंसर कार से सिर्फ एक शख्स को निकालते हुए दिखते हैं, और वो था सिर्फ और सिर्फ शिवम, दूसरा कोई और नहीं था वहां मौजूद। और अब पुलिस कमिश्नर ने भी इसकी पुष्टि कर दी है कि इसके अलावा जब पुलिस शिवम के घर पहुंचती है तो किसी ने घर का गेट नहीं खोला है, लेकिन घर की छत पर शिवम खड़ा दिखता है। दावा यह भी किया गया है कि शिवम बीमार है और वो छत से पुलिस को झांकने के लिए क्यों आया था। अब देखिए, शिवम मिश्रा के वकील की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गाड़ी शिवम नहीं चला रहा था, गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था। दावा किया गया है कि शिवम की तबीयत खराब रहती है, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जा चुकी है, सारी कार्रवाई कोर्ट से ही होनी है। वकील का बयान आपको दिखाते हैं। शिवम गाड़ी में मौजूद नहीं थे, मतलब और उनके जो गाड़ी चला रहे थे वो उनके ड्राइवर चला रहे थे, शिवम गाड़ी नहीं चला रहे थे। लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी आई विटनेस वहाँ पे आए हैं सामने, जो वीडियो सामने, उन्होंने बताया कि शिवम ही गाड़ी चला रहे थे। शिवम गाड़ी नहीं, उनके जो ड्राइवर उनके मोहन हैं, उनके नाम से एप्लीकेशन पड़ी हुई है, वही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। कानपुर कांड का सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया है। कानपुर में लग्जरी कार से एक्सीडेंट के बाद से ही आरोपी शिवम मिश्रा पुलिस की गिरफ्त से दूर है, और इसी बीच 2 सीसीटीवी सामने आए हुए हैं। इसमें से एक में दुर्घटना से पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और एक एक्सीडेंट के बाद का है। पहले आपको हादसे के बाद का सीसीटीवी दिखाते हैं। टाइमिंग समझिए जरा कि एक्सीडेंट के बाद बाउंसर्स गाड़ी से निकलते ही दिख रहे हैं। हादसे के तुरंत बाद सीसीटीवी में भी वहां भीड़ भी नजर आ रही है। तस्वीरें देख रहे हैं आप। यानी अब तक शिवम मिश्रा की गाड़ी कुछ लोगों को कुचल चुकी थी, भीड़ लग गई थी वहां पर उस इलाके में। इसके बाद तंबाकू कारोबारी के बाउंसर्स अपने मालिक के बेटे को बचाने और भीड़ के आक्रोश से निकालने वहां तक पहुंच गए थे, और शिवम को सबसे सामने से, सभी के वहां पे जो लोग मौजूद थे वो सबके सामने से बचाकर ले चले गए। और जिसके बाद से ही आरोपी शिवम अंडरग्राउंड है, उसका कोई भी पता नहीं है। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए एक सबूत। सबसे बड़ा सवाल ये कि अंडरग्राउंड रईसजादे को कौन बचा रहा है। कानपुर कार कांड का एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। यह एक्सीडेंट से पहले का सीसीटीवी फुटेज है, जहां पर हादसा होते हुए सीसीटीवी में नहीं दिख रहा है, लेकिन इससे पूरे घटनाक्रम को समझा जा सकता है। अब तक तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं दिख रही है, लेकिन बताया यह जा रहा है कि इसके तुरंत बाद ही शिवम की कार। कुछ बता दीजिए सर, क्या बातचीत हुई है, कुछ बता दीजिए सर। बाबूजी आराम से माइक हटा लो भैया, फिर जाएंगे भैया, पीछे आ जाओ। थोड़ा ऐसा व्यवहार करेंगे, मैं ये पूछ रहा हूं सर, व्यवहार बता दीजिए सर भैया। कुछ बता दीजिए सर, के मामले में आगे आप ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? देखिए, उस गाड़ी को जो ड्राइवर चला रहे थे मोहन जी, उन्होंने कल कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी कि हम कोर्ट में सरेंडर करना चाहते हैं। कोर्ट ने आज की डेट फिक्स की थी आख्या मंगाने के लिए थाने से। आज आख्या आई नहीं है, कल की डेट फिर फिक्स हो गई है उसमें। तो जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसने हाजिर होकर के अपनी जमानत कराने का प्रार्थना पत्र दिया और गाड़ी रिलीज की एप्लीकेशन भी कोर्ट में लगी है। सर, शिवम मिश्रा का क्या रोल है? शिवम मिश्रा और ड्राइवर दोनों लोग गाड़ी में बैठे हुए थे। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उससे एक दिन पहले गाड़ी को बनाने वाले कुछ लोग आए थे, और वो उसका ड्राइवर का कहना ये है कि गाड़ी में अचानक साइड से एक टेम्पो वाले ने टक्कर मारी और उसके बाद बगल में एक मोटरसाइकिल खड़ी तो उससे इनकी गाड़ी टकरा गई। इतना ही मैं सीधे वहीं थाने ही चल रहा हूँ।
आप बिल्कुल मेरे साथ चलिए। नहीं चलिए, मैं सारी बात मैं सब बता रहा हूँ। आइए मेरे साथ क्या कर रहे हैं ऐसे मीडिया ऐसे कुछ बता दीजिए सर, क्या ऐसा क्या बातचीत हुई है, कुछ बता दीजिए सर। बाबू जी आराम से माइक हटा लो भैया, गिर जाएंगे भैया, पीछे आ जाओ। थोड़ा सा ऐसा व्यवहार करेंगे। मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा व्यवहार बता दीजिए सर भैया। इस वक्त हम उसी चौराहे पे मौजूद हैं कानपुर के, जिस चौराहे पर लग्जरी कार यानी लैम्बोर्गिनी कार का एक्सीडेंट हुआ था और जो वीडियो वायरल हुआ है, जिससे देखा जा सकता है कि जो गार्ड हैं, जो बाउंसर्स हैं, वो शीशा तोड़ के लग्जरी कार का शिवम मिश्रा को बाहर निकाल रहे हैं। वो यही चौराहा है, वो वही स्पॉट है कोने का। और सबसे पहले तो हम आपको तस्वीर दिखाएं, इसके अलावा भी एक सीसीटीवी हम देख सकते हैं जो लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। लैम्बोर्गिनी कार यानी जो लग्जरी कार है वो इसी रास्ते से होके आ रही है। ये रास्ता सीधे कोर्ट की तरफ से आ रहा है, कोर्ट की तरफ से वो लग्जरी कार आ रही थी। और उसके बाद यहाँ पर देखिए, इस डायमंड चौराहा पर सीसीटीवी लगे हुए हैं चारों तरफ, हर डायरेक्शन में। यानी जो कुछ हुआ है, शिवम मिश्रा गाड़ी चला रहे थे या नहीं, इसमें कैद हुआ है जाहिर तौर पे। चारों डायरेक्शन में आपका सीसीटीवी है। अब जो सीसीटीवी में हम देख पा रहे हैं कि लैम्बोर्गिनी कार इस तरफ से आ रहा है और इसके अलावा यहाँ से आते हुए इस चौराहे पर आता है। चौराहे पर आने के बाद सीधे आके लैम्बोर्गिनी कार यानी जो लग्जरी कार है उसका टक्कर इस कोने पे होता है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में हम देख पाएंगे कि जो बाउंसर्स हैं वो यहीं पर लैम्बोर्गिनी यानी जो कार लग्जरी कार है उसका शीशा तोड़ा जा रहा है बाउंसर्स के द्वारा और उसके बाद शिवम मिश्रा को बाहर निकाला जा रहा है। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद कानपुर पुलिस ने बाकायदे एफआईआर को अपडेट किया। एफआईआर में शिवम मिश्रा का नाम जोड़ा और उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि शिवम के और उसके परिवार की तरफ से मामले में सहयोग नहीं किया जा रहा है।